हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। रेस्ट के साथ देख रहा था और साथ ही साथ गोलू के दिए हुए स्नैक्स को खाकर वो इन सब चीजों को काफी एंजॉय कर रहा था। रेहान जिंदगी में पहली बार इतने सारे लोगों के बीच अपनी बहन के साथ बैठकर और स्नैक्स एंजॉय करते हुए स्टेज पर हो रही परफॉर्मेंस को देख रहा था। पर ये सब चीजें उसके लिए बहुत नहीं थी। उसने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम देखे थे, पर उनमें कभी भी उसकी बहन साथ नहीं थी और ना ही इतने ऑर्डिनरी लेवल के शोज होते थे। रिहान इस वक्त एक्साइटेड होकर सामने का शो देख रहा था और एक्साइटेड होकर गोलू के लाए हुए स्नैक्स खा रहा था। अपने स्नैक्स को इस तरह रिहान के हाथों में जाता हुआ देखकर बोलू का दिल दर्द कर रहा था। उसे एहसास होने लगा कि वो रिहान की तरह जल्दी जल्दी नहीं खा पा रही है और जल्दी ही उसे रिहान को अपने स्नैक्स ऑफर करने पर अफसोस होने लगा। उसे लगने लगा कि जल्दी ही रिहान ये सारे स्नैक्स खा जाएगा और उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। गोलू को मन ही मन दुख हो रहा था। वो रोना चाहती थी पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। इसीलिए उसने रिहान से कहा, रिहान क्या तुम धीरे धीरे खा सकते हो, थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ दो। अभी तक तो रियल और एक साइटिंग शो शुरू भी नहीं हुआ है और तुमने लगभग सारे स्नैक्स खत्म कर दिए हैं। गोलू की बात सुनकर रिहान ने स्नैक्स के पैकेट की तरफ देखा। वाकई उसने लगभग सारे स्नैक्स खत्म कर दिए थे और कागज पूरी तरह खाली हो गया था। रिहान ने देखा कि उसने सच में गोलू का लाया हुआ सारा खाना खा लिया है और ये देखकर रिहान ने गोलू से पूछा, क्या सच में मैं इतनी जल्दी खा गया? चलो कोई बात नहीं, मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लाए हुए सारे स्नैक्स खा लिए। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए और स्नैक्स ले आऊंगा। जैसे ही गोलू ने रिहान की बात सुनी तो वो खुश होते हुए बोली, ठीक है, आप मेरे लिए आइसक्रीम, मिल्क टी और पॉपकॉर्न लेकर आना। और इसके अलावा गोलू आगे अपनी बात कह पाती उससे पहले ही रिहान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। हैप्पी रेहान की बात सुनकर गोलू ने रेहान को हक करते हुए कहा, रेहान आप बहुत अच्छे हैं। इन दोनों की बातें सुनकर तानिया ना समझी से अपना सिर हिलाने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को कहीं से भी खाना लाकर दे दो तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे उसे भगवान मिल गए हो। उसे बस खाने से मतलब था और दे वाला उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता था। हाँ, ये बात अलग है कि इस बार खाना देने वाला इंसान रिहान वाकई बहुत अच्छा इंसान था और तानिया के मन में अपने भाई के लिए बहुत इज्जत थी। वहीं कुछ दूरी पर बैठी विद्या ने जब देखा कि गोलू रिहान को गले लग रही है तो ये देखकर उसके दिल की जलन उसकी आंखों में दिखाई देने लगी और उसने अपने आप में बड़बड़ हुए कहा, ये मोटी इतने हैंडसम लड़के को गले कैसे लगा सकती है? क्या इसे खुद पर शर्म नहीं आती? इतने हैंडसम लड़के को देखते हुए भी विद्या ने अपनी बात धीरे बोली थी, पर फिर भी गोलू ने उसकी कई बातें सुन ली थी। गोलू को सारी बात नहीं सुनी थी, पर उसे मोटी शब्द सुन गया था अपने बारे में। एक बार फिर से ये सारी बात सुनकर गोलू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। गोलू ने अपना पैर दिखाते हुए और डराते हुए विद्या से कहा, विद्या लगता है तुम्हें मुसीबतें ढूंढने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस दिखने में मोटी हूं और तुम्हें मार नहीं पाऊंगी? गोलू की बात सुनकर तानिया भी गुस्सा हो गई और इस वक्त वह भी विद्या को गुस्से से घूर रही थी। तानिया जो हमेशा अपने भाई के सामने एक गुड गर्ल बनी घूमती थी, असल में वो इतनी भी कमजोर नहीं थी जितना दिखती थी। विद्या जो सुबह से बिना वजह बार बार उनसे भिड़ रही थी और पंगा लेने की कोशिश कर रही थी, उसे देखकर तानिया अपने मन में सोचने लगी कि क्या उसे रिहान को कोई बहाना बनाकर बाहर भेज देना चाहिए जब स्कूल में फेबल फंक्शन पूरा हो जाएगा, ताकि वो विद्या को घसीट करे कोने में ले जाकर उसे मार सके और सबक सिखा सके। वही दूसरी तरफ जब विद्या ने देखा कि इस वक्त तानिया और गोलू दोनों ही उसे घूर कर देख रही है और उनके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं, तो अचानक से उसका दिल कमजोर होने लगा। उसने खुद को नीडर दिखाते हुए इन दोनों से पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? चलो अगर तुम लोगों में दम है तो अभी और इसी वक्त मुझे मार कर दिखाओ। क्या तुम लोगों में है इतनी हिम्मत? इस वक्त स्कूल के स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और सभी लोग सामने की तरफ देख रहे थे, पर इतने लोगों के बीच में नेचुरली तानिया और गोलू ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाली थी। वही जब विद्या ने देखा कि तानिया और गोलू कोई जवाब नहीं दे रही है तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने तानिया को छेड़ते हुए कहा, तानिया अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया है
तो तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे पंगा ले सकती हो। मैं पहले भी तुमसे ज्यादा ताकतवर थी और आज भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। विद्या की ये बात सुनकर तानिया ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तानिया की बात सुनकर विद्या ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे परिवार री करवाई थी, जिससे फायर सेफ्टी और मेडिकल टीम भी यहाँ पर अवेलेबल थी। स्टेडियम में बच्चों की ऐसी हालत देखकर गोलू ने विश्वास न करते हुए कहा, यह पूरी तरह से बेकार है। भला कोई सेलिब्रिटी इमोशनली किसी को इतना अफेक्ट कैसे कर सकता है। मेरा बस चले तो मैं इन बच्चों को वापस स्कूल में ही ना आने दूं। पता नहीं कहां से इतनी बेवकूफी लाते हैं। गोलू की बात सुनकर रेहान ने उससे पूछा, मैं देख रहा हूं कि आसपास सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, पर तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो। रेहान का ये सवाल सुनकर गोलू ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी रियलिटी क्या है और अजय मुझे कभी भी मिल नहीं सकता है। ये बस अपने लेवल के लोगों के लिए ही ठीक है और वैसे भी दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत है। कितना मेकअप लगाकर आता है, इसे देखकर लगता है कि लड़कियों से भी ज्यादा नखरे हैं। इसके गोलू की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, और मुझे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चॉइस बाकी लोगों से अलग है। कहीं तुम्हें उस टाइप के लोग तो पसंद नहीं है। रेहान का ये सवाल सुनकर गोलू अपनी ही धुन में बोलती चली गई, बिल्कुल मेरी चॉइस बाकी लोगों से अलग है। मुझे ऐसे लोग पसंद है जो तुम्हारे जैसे हो। तुम दिखने में स्वर्ग के किसी देवदूत की तरह लगते हो। तुम हजारों लाखों लोगों के दिलों में राज करते हो और सबसे जरूरी बात, तुम किसी को भी छोटा नहीं समझते हो। मुझे तो लगता है कि तुम करोड़ों लड़कियों के दिल के प्रिंस चार्मिंग हो। जैसे ही रिहान ने गोलू के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनी तो उसे शर्म आने लगी, क्योंकि वो सच में गोलू की पसंद जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि गोलू को कौन सी सेलिब्रिटी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वो सेलिब्रिटी रिहान की कंपनी में होगा तो रिहान जरूर एक बार कोशिश कर उसे गोलू से मिलवा जाएगा, क्योंकि गोलू रिहान की बहन की बेस्ट फ्रेंड है और उसे अपनी बहन के साथ साथ गोलू के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि इतने सालों से गोलू ने इमोशनली तानिया को बहुत सपोर्ट किया था। पर गोलू ने तो रिहान की इतनी तारीफ कर दी थी कि रिहान अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहा था और लंबे टाइम तक उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसने गोलू को चिते हुए कहा, चलो इन सब बातों के बारे में भूल जाओ। अगर तुम कह रही हो कि मैं इतना ज्यादा अच्छा हूं तो फिर यहाँ की सारी लड़कियां इस अजय के लिए अपना प्यार क्यों दिखा रही है। रेहान ने जो सवाल किया था वो जायज था, क्योंकि इस वक्त स्टेडियम में अजय को देखकर हर कोई पागल हो गया था। इमीडिएट लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी, आई लव यू अजय, प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को जन्म देना चाहती हूँ। मैं एक नहीं 10 बच्चों को जन्म दूंगी जो तुम्हारे जैसे हैंडसम दिखेंगे। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। इन लड़कियों की बातें सुनकर रिहान को काफी ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़कियां आजकल काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। उनके अपने माँ बाप आसपास बैठे हैं और उसके बाद भी ये लड़कियां पब्लिक में इस तरह की घटिया बातें बोल रही हैं। अचानक ही रिहान ने तानिया की तरफ देखा, जो पूरे टाइम शांति से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तानिया को डिसिप्लिन में देखकर रिहान ने चैन की सांस ली। फॉर्चुनेटली उसकी बहन बाकी लड़कियों की जैसी नहीं थी। वो किसी कमल के फूल की तरह एकदम खूबसूरत थी, जो इस कीचड़ के बीच रहकर भी अपनी खूबसूरती को बनाए हुए थी। रिहान अपने आप को काफी खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसकी बहन उम्र के इस पड़ाव में काफी ज्यादा समझदार है और अपनी माँ पर तो बिल्कुल नहीं गई है। दूसरी तरफ तानिया ने जब देखा कि उसका भाई लगातार उसको देख रहा है और कुछ सोच रहा है, तो उसने थोड़ा शक करते हुए पूछा, भाई भैया आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? इतना कहकर अचानक ही तानिया अपना चेहरा देखने लगी। तानिया भी कुछ देर पहले गोलू के साथ स्नैक्स खा रही थी, तो उसने सोचा कि जरूर उसके और मेंटली वो लोग पागल भी हो जाते थे। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कुछ टाइम तक के लिए पैसा आकर्षित करता था, पर धीरे धीरे फेम और शोहरत का जादू उनके सिर चढ़कर बोलने लगता था, जिसकी वजह से ये लोग बिना कैमरा के सामने आए खुद को रोक नहीं पाते थे और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। ये बात सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के लिए नहीं थी, बल्कि मेल एक्टर्स भी यही सब करते थे। आजकल चाहे टीवी इंडस्ट्री हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर जगह एक्टर और एक्ट्रेस नाकामी और बाकी चीजों की वजह से लास्ट में सुसाइड को चुनते थे और इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें ड्रग्स और नशे में भी शामिल होते हुए देखा गया था। रिहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन के साथ भी यही सब कुछ हो, भले ही वो अपने साथ काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस की बहुत इज्जत करता था और उन सबको एक नजर से देखता था, पर
फिर भी बहन और बाकी लड़कियों में फर्क हर भाई करता था। और यहाँ रिहान भी इस बात से बचा हुआ नहीं था। यही सब सोचकर रिहान खुश था कि उसकी बहन ने 2 साल पहले उस आदमी की बातों में ना आकर खुद के कैरियर पर ध्यान दिया। रिहान की बात सुनकर गोलू ने थोर आज दुखी होते हुए कहा, चाहे तुम कुछ भी कहो पर यह बात सच है कि अगर तुम आज उस इंसान की बात मान लेती तो बहुत बड़ी स्टार होती, क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट पर उस आदमी के बारे में सब कुछ पता किया था और उस आदमी ने अपने बारे में जो बताया था वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल थी और वो सब कुछ सच था। इसका मतलब वो आदमी सच में एक बड़ी कंपनी का स्काउट था और सच में वह तुम्हें उस इंडस्ट्री में लेना चाहता था। गोलू की बात सुनकर तानिया ने सहमत होते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है। हमने जो इंटरनेट पर सर्च था और उस आदमी ने अपने बारे में जो बताया था वो सब कुछ सच था, पर फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने उस आदमी को मना किया, क्योंकि मुझे उस इंडस्ट्री में नहीं जाना था। भले ही तानिया को कोई अफसोस नहीं था, पर गोलू को आज भी इस बात का दुख होता था कि उसकी दोस्त ने इतना बड़ा मौका खो दिया, क्योंकि गोलू ने नजदीक से अपनी दोस्त की जिंदगी को देखा था और वो जानती थी कि तानिया हर दिन अपने आप से और अपनी किस्मत से लड़ती थी और अपनी इस गरीबी को दूर करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी और कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ पैसे कमा माकर रात को अपना पेट भरती थी। रेहान ने कुछ सोचकर कैजुअली अपनी बहन से पूछा, वैसे उस स्काउट का नाम क्या था और किस कंपनी से था? वो रेहान के इस सवाल पर तानिया ने जवाब देते हुए कहा, यह काफी टाइम पहले की बात हो गई है और मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है। रिहान अपनी बहन की बात से सहमत हो पाता उससे पहले ही अचानक से गोलू ने रिहान से कहा, मुझे याद है मुझे याद है। वो आदमी दिखने में ज्यादा उम्र का नहीं था और उसका नाम कुछ विशाल था और किस कंपनी से आया था वो याद आया। वो कंपनी कोई नई कंपनी थी और 2 साल पहले ही एस्टेब्लिश हुई थी और अपनी कंपनी के लिए न्यू कमा आर्टिस्ट को ढूंढ रही थी। उसका नाम कुछ था मून एंटरटेनमेंट था। जैसे ही रिहान ने गोलू की बात सुनी तो वो अपनी जगह पर एकदम जम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कंपनी के स्काउट ऑलमोस्ट उसकी बहन तक पहुंच जाएंगे और आर्टिस्ट बनने के लिए उसे अप्रोच करेंगे। रिहान के मन में कई सवाल चलने शुरू हो गए थे। उसने अपने मन में सोचा कि अगर उस दिन उसकी कंपनी के स्काउट विशाल की बात मानकर तानिया ने एक्ट्रेस बनने के लिए हाँ कह दिया होता तो तानिया जल्दी ही उनकी कंपनी में आ जाती और शायद रिहान अपनी बहन से पहले ही मिल पाता और तानिया भी अपनी इस गरीबी और बेकार जिंदगी से पहले ही बाहर निकल जाती। पर दूसरी तरफ रिहान ये भी सोच रहा था कि अगर तानिया ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता तो शायद ही रिहान ये बात पता लगा पाता कि तानिया उसकी छोटी बहन है। यही सब बातें सोचकर रिहान ने फाइनली डिसाइड किया कि वक्त के साथ जो होना होता है वो हो जाता है और जो भी होता है वो सही होता है। इसीलिए पुरानी बातों पर दुखी होकर या उसके बारे में सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी तरफ तानिया ने जब देखा कि कंपनी का नाम सुनकर उसका भाई काफी ज्यादा हैरान हो गया है तो उसने तुरंत अपने भाई से पूछा, क्या बात है भैया, आप क्या सोच रहे हैं? क्या उस कंपनी के साथ कोई दिक्कत है? तानिया का यह सवाल सुनकर रेहान ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। रेहान का जवाब सुनकर तानिया ने अभी भी सवाल करते हुए पूछा, तो फिर आप ऐसे? तानिया को सिर्फ इतना पता था कि रेहान के बहुत सारे बिजनेस है जिसमें एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी शामिल है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी जिसके बारे में अभी अभी गोलू बता रही थी वो रेहान की स्टार मूनन एंटरटेनमेंट कंपनी है। वही दूसरी तरफ रेहान अपनी बहन को उस कंपनी के बारे में बताना चाहता था, पर उसने जानबूझकर अपनी बहन से ये बात छुपा ली, क्योंकि कुछ देर बाद स्टेज पर उसकी कंपनी के आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले थे और काफी टाइम से रेहान ने अपनी बहन के लिए ये सरप्राइज तैयार किया था। लास्ट मिनट पर आकर वो सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था। रेहान ने बात को टाल दिया और सामने देखने लगा। हालांकि इन तीनों को ही अजय की परफॉर्मेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अजय इस वक्त स्टेज पर डांस कर रहा था और गाना गा रहा था, तो वही दूसरी तरफ ये तीनों आपस में ही अपनी बातों में उलझे हुए थे। अजय अभी तक का स्टेज पर परफॉर्म करने वाला बड़ा स्टार था, इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद उसने एक एक करके 12 क्लास के बच्चों को इनकरेज करना शुरू कर दिया। पहले उसने स्कूल के सभी बच्चों को कुछ मोटिवेशन बातें कही और उसके बाद जिसने उसे स्पंज किया था उसके ऊपर अपना फोकस बैठा दिया। भले ही स्कूल में फेबल पार्टी थी, पर सभी सेलिब्रिटी यहाँ पर चैरिटी करने नहीं आए थे। उन लोगों को पैसे देकर यहाँ बुलाया गया था, इसीलिए स्पंज करने वाले इंसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा कहना उन लोगों का काम था। इसीलिए अजय ने भी यही किया
उसने सभी लोगों के सामने कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने गाने का मौका मिला, पर अब मैं किसी एक स्पेशल इंसान के लिए एक सोलो सॉन्ग गाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो इंसान अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव करे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जैसे ही अजय ने अपनी बात कही तो ऑडियंस में चारों तरफ से जोर जोर से चीयर करने की आवाज आने लगी। सब लोग एक साथ हमें अपनी गर्दन हिलाने लगे। वैसे तो सबको पता था कि इस सेलिब्रिटी को किसने इनवाइट किया है और ये सेलिब्रिटी आज किसी एक के लिए ही डेडिकेट होने वाला है। और इस बात से बाकी बच्चों को काफी बुरा लग रहा था और मन ही मन जलन महसूस हो रही थी। भीड़ में कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो जल रही थी कि उन्हें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अजय किसके लिए सिंगल सॉन्ग गाने वाला है। सब लड़कियों को यही लग रहा था कि अजय जिसके लिए गाना गाने वाला है वो लड़की उनसे उनका प्रिंस चार्मिंग छीन रही है। इसीलिए मन ही मन में उन सब लोगों की नफरत उस लड़की के लिए बढ़ती जा रही थी। हालांकि इन सब लड़कियों को सोचना चाहिए था कि अगर विद्या के पेरेंट्स ने स्पॉन्सर करके अजय कुमार को यहाँ पर नहीं बुलाया होता तो ये लड़कियां कभी भी अजय से नहीं मिल पाती और ना ही लाइव उसकी परफॉर्मेंस देख पाती। खैर, ये लड़कियां क्या सोचती हैं और क्या नहीं, इससे अजय को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो हर हाल में स्पॉन्सर को एडवर्टाइज करना था और प्रमोट करना था। बहुत सारे बच्चे मन ही मन अपनी अपनी बातें सोच रहे थे। तभी अजय ने माइक से अपनी बात कहते हुए कहा, जिसके बारे में मैं आज कहना चाहता हूँ वो एक लड़की है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक ब्यूटीफुल एंजल की तरह है और एक खूबसूरत प्रिंसेस है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहता हूँ। उसका नाम है विद्या ठाकुर। जैसे ही गोलू ने विद्या का नाम सुना तो अपने दोनों हाथों को बांधकर मुंह फुलाकर बैठ गई और विद्या के साथ साथ अजय को कोसते हुए बोली, ये अजय और इसकी ब्यूटीफुल प्रिंसेस वो काली लड़की विद्या दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। अगर इतना ही संभाल कर रखना है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेता। बड़ा आया बनावटी बातें करने वाला गोलू ने तो अपनी बात कह दी थी। और रही बात अजय की तो उसने अपने मुंह से एक से बढ़कर एक अच्छे शब्द विद्या के लिए कह दिए थे, पर यह कहना मुश्किल था कि उसकी बातें सुनकर विद्या खुश हुई थी या नहीं। हालांकि बाकी लोग काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे थे। उन सब लोगों को बात करने के लिए अच्छा खासा टॉपिक मिल गया था। स्कूल की सभी लड़कियां इस वक्त अजय की कही हुई बातों पर हंस रही थी और कमेंट कर रही थी, ये अजय को क्या हो गया है, इसे ये मेधक जैसी लड़की ब्यूटीफुल एंजल लग रही है। अगर ये ब्यूटीफुल एंजल है तो मैं भी स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हूँ। अजय विद्या के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या सच में विद्या ये सब डिजर्व करती है? मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। विद्या को भी पता है कि उसकी क्या लिमिट है। मुझे तो लगता है कि उसे अभी जाकर अजय को ये सारी बातें कहने से रोक देना चाहिए। बिना वजह वहां बैठकर अपनी फजीहत करवा रही है। इन सब लड़कियों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ गोलू को ही विद्या के बारे में ऐसा नहीं लगता था, बल्कि बाकी लड़कियां भी विद्या के बारे में यही सब सोचती थी और उन्हें भी अजय की कही हुई बातें काफी मजाक लग रही थी। आखिर बात सही भी थी। अगर किसी इंसान की तारीफ करनी है तो कम से कम एक लिमिट में रहकर करनी चाहिए। अगर कोई को कोयल बताया जाएगा तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही ना। सब लोगों को पता था कि विद्या कैसी दिखती है और उसके बाद भी अजय चांद सितारे वाली बातें कर रहा था। ये कुछ ज्यादा ही हो गया था जो यहाँ बैठे किसी भी इंसान को हजम नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिहान ने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो जानता था कि ये सारी बातें बनावटी है और पैसों के दम पर बोली जा रही है। जब तक इन लोगों को पैसा दिया जाए तब तक ये कुछ भी कह सकते थे और कर सकते थे। गोलू को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा नाराज होते हुए तेज आवाज में कहा, अमीर होना अच्छी बात है और इसका ये मतलब नहीं कि अपनी औकात जानने के बाद भी पैसे के दम पर लोगों से कुछ भी करवाया जाए और कुछ भी कहलवान ज्यादा फनी है। इतना कहकर गोलू जोर जोर से हंसने लगी। बगल में बैठी विद्या ने ये सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए वो गुस्से से खड़ी होकर गोलू के पास आए और बहुत घमंड के साथ बोली, हाँ, पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है और तुम भी जो चाहे कर सकती हो, पर तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम गरीब पैदा हुई थी और जिंदगी भर गरीब ही रहोगी। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है और ये बात मैं साफ साफ देख सकती हूँ। विद्या की बात सुनकर गोलू ने गुस्सा करते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो और मुझे तुमसे क्यों जलन होने लगी? गोलू की बात सुनकर विद्या ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तानिया की तरफ मुड़कर बहुत ही घमंड के साथ बोली, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो?
कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हारे पास काफी पैसा है ना, तो फिर तुमने किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट क्यों नहीं किया? विद्या का सवाल सुनकर तानिया ने बहुत ही आराम से कहा, सॉरी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तानिया का ऐसा सीधा सिंपल जवाब सुनकर विद्या ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी औकात ही नहीं है? इन टास्क को ऐसे ही कैजुअली इनवाइट नहीं किया जा सकता। अजय को भी आज यहाँ आना पड़ा क्योंकि मेरे परिवार ने इसे इनवाइट किया था। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो? विद्या अपने ही घमंड में बोले जा रही थी, पर तानिया उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस तरह की बातों में हारना और जीतना पूरी तरह से मीनिंग्स था। वही दूसरी तरफ रिहान साइड में बैठा हुआ इन तीनों लड़कियों के झगड़ों को देख रहा था, पर उसे लगता था कि ये लड़कियों की बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी तानिया का भाई होने की वजह से वो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा सकता था। ये सिर्फ बातों की लड़ाई थी, किसी तरह का फिजिकल अटैक नहीं हो रहा था। इसलिए रिहान ने बीच में बोलना सही नहीं समझा। विद्या की बात सुनकर रिहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो जानता था कि उसने ऋषिकेश के नहीं बल्कि अमेरिका तक के सेलिब्रिटीज को बुलाया है, पर यह बात खुद के मुंह से बताने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर में पूरा स्कूल ये सब कुछ देखने वाला था और यही सब सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। विद्या की बात सुनकर तानिया भले ही बात टालना चाहती थी, पर गोलू को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, विद्या खुद पर ज्यादा घमंड मत करो, और वैसे भी तुमने कोई शाहरुख खान को इनवाइट नहीं किया है। ऋषिकेश का छोटा मोटा इन्फ्लुएंस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे बुलाना। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे परिवार ने किया है। अगर हिम्मत है तो अपने दम पर इस सेलिब्रिटी को इनवाइट करके दिखाओ, सारा गुरूर निकल जाएगा तुम्हारा। विद्या ने जैसे ही गोलू की बात सुनी तो उस पर हंसते हुए बोली, गरीब लोग और उनकी छोटी सोच, तुम लोग कभी भी अपने कुएं से बाहर नहीं आ सकते हो, ना हमेशा कुएं के मेढक बने रहना जरूरी है। क्या तुम्हें पता है, तुम लोगों की नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है। मैं हर साल अकेले यूरोप जाती हूँ सम वेकेशन के लिए। क्या तुम लोगों ने कभी एयरपोर्ट भी देखा है? विद्या की बात सुनकर गोलू के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो पूरी तरह से गुस्से से बस विद्या को घूरती रही और इस बात पर विद्या को भी हंसी आ रही थी। उसे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर अजय अपना सारा एफर्ट डालकर विद्या के लिए गाना गा रहा था और विद्या भी अपनी जगह पर खड़े खड़े उछल रही थी और हाथ हिलाकर रिप्लाई कर रही थी। तभी कुछ सोचकर विद्या तानिया के पास आई और उससे बोली, इस पूरे स्कूल में मैं लाइमलाइट हूँ, हर कोई मेरे आगे पीछे घूमता है। तुम खूबसूरत हो पर फिर भी किसी काम की नहीं हो। सच कहूं तो अगर मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूं तो तुम उसमें सपोर्टिंग रोल पाने के लायक भी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी मेरी बराबरी कर पाओगी? जैसे ही तानिया ने विद्या की बात सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया और वो हैरानी से पचल एक्सप्रेशन देते हुए विद्या को देखने लगी। वही दूसरी तरफ गोलू अभी तक समझ गई थी कि विद्या क्या कह रही है, इसलिए उसने गुस्से से विद्या से कहा, तुम ना एक ना ससेट हो। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारे बिना चलेगी नहीं, जहां तुम जाओगे वही ये दुनिया जाएगी, राइट? गोलू की बात सुनकर विद्या ने अपने दांत दिखा दिए और हंसकर उसका मजाक बनाकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। गोलू ने गुस्से रिहान से कहा, रिहान तुमने देखा उस लड़की ने तानिया और मेरे साथ किस तरह बदतमीजी की, उसके बाद भी तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? गोलू का सवाल सुनकर रिहान ने अपने कंधे उचका हुए कहा, मैं क्यों बीच में पड़ूं? वैसे भी ये तुम बच्चों की बात है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही गोलू ने बच्चा शब्द सुना तो उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम बच्चा किसे कह रहे हो? हम अब बच्चे नहीं रहे, जल्दी ही हम कॉलेज में जाने वाले हैं। गोलू के साथ साथ तानिया ने भी गुस्सा करते हुए रिहान से कहा, भैया आप हमें कैसे कह सकते हो? अब हम बड़े हो गए हैं, जल्दी ही मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं कोई बच्ची हूँ? रिहान ने जब देखा कि ये दोनों दोस्त उस पर गुस्सा कर रही हैं, तो उसने तुरंत अपनी गलती मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, पर प्लीज मेरी जान खाना बंद करो, आराम से बैठकर प्रोग्राम देखो, हो सकता है तुम लोगों के लिए कोई सरप्राइज इंतजार कर रहा हो। इतना कहकर रेहान ने बातों ही बातों में इन दोनों को हिंट दे दिया था। रेहान के दिए हुए हिंट को दोनों ही नहीं समझी और तानिया तो अपने आप में ही बड़बड़ हुए बोली, भैया किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं? कहीं कोई सेलिब्रिटी नहीं, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तानिया की बात सुनकर गोलू ने भी कहा, हम सब लोग बैक बेंचेज हैं और यहाँ पर चाहे कोई भी सेलेब
रिटी आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपने अपने स्पंज किए हुए स्टूडेंट को ही मोटिवेट करेगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। रेहान ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि कुछ देर बाद जो होने वाला है उससे इन दोनों के साथ साथ पूरे स्कूल की आंखें चमकने वाली है। और रेहान उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अपना गाना गाकर। और एक बार फिर से विद्या को अप्रिशिएट करके अजय वहां से चला गया और बाकी सेलिब्रिटीज एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देने आने लगे। इस बार स्कूल में आए हुए बाकी आर्टिस्ट एक के बाद एक ग्रुप में अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हालांकि जो बात रेहान को अभी भी हैरान कर रही थी वो ये थी कि अजय की परफॉर्मेंस पर जिस तरह से रिएक्शन आया था वैसा रिएक्शन बाकी लोगों की परफॉर्मेंसेस पर नहीं आया था। और यह बात रेहान समझ गया था कि यहां अजय को काफी मात्रा में पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से विद्या ठाकुर अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड कर रही थी। जिन परिवार के पास बहुत अच्छा पैसा होता है और पैसे के साथ साथ पावर होती है, वही लोग बड़े आर्टिस्ट को इनवाइट कर सकते थे। देखते ही देखते बाकी सभी सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई, पर अब जल्दी ही सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस देने आने वाली थी स्टेज पर। एंकर जब अगले आर्टिस्ट का नाम लेने वाला था तो सभी लोग अपनी सांसें थमक बैठे हुए थे। रेहान ने अगले ही पल अपनी कमर कसी और थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठ गया। उसका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ गया था। रेहान ने पिछले एक हफ्ते से जिस चीज की तैयारी की थी वो कुछ ही पल बाद तानिया के सामने आने वाला था। रेहान को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका तैयार किया हुआ सरप्राइज तानिया को पसंद आएगा या नहीं, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को देखकर तानिया खुश होगी भी या नहीं। कुछ देर पहले तानिया ने जैसा कहा था कि वो सेलिब्रिटीज के पीछे नहीं भागती है और उसे इन सब लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर रेहान थोड़ा सा परेशान था कि तानिया को उसके बुलाए हुए सेलिब्रिटीज पसंद आएंगे या नहीं, और कहीं वो रेहान से नाराज ना हो जाए। वही दूसरी तरफ एंजल ग्रुप और सिया दोनों एक साथ गो परफॉर्मेंस देने वाली थी। और ये बात सुनकर स्टेडियम में बैठी हुई सारी ऑडियंस एकदम दंग रह गई। सबको लग रहा था कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है। भला एक इंटरनेशनल और नेशनल स्टार उनके इस छोटे से स्कूल में परफॉर्मेंस देने क्यों आएंगी? एक छोटे से स्कूल की इतनी बड़ी पहचान कैसे हो गई कि उन्होंने एक फेबल पार्टी के लिए देश की सबसे बड़ी स्टार को परफॉर्म करने के लिए बुला लिया था। इस वक्त पूरे स्टेडियम में हर कोई एक दूसरे को विश्वास न करने के लहजे में देख रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज जिन्होंने अभी अभी परफॉर्मेंसेस दी थी और स्टेज के पीछे छुपे हुए थे, जैसे ही उन्होंने एंकर की बात सुनी तो उनका मुंह आधा खुला रह गया और हैरानी से उनकी आंखें बाहर आ गई। इस वक्त अजय की भी हालत ऐसी ही थी। भले ही वो कुछ देर पहले पार्किंग लॉट में रिद्धिमा को देख चुका था और उसे लगा था कि शायद रिद्धिमा यहाँ परफॉर्मेंस देने आई होगी, पर उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एंकर सच में इस बात को कंफर्म कर देगा और साथ ही साथ इंटरनेशनल सुपरस्टार सिया की भी बात करेगा, जिसे सुनकर तो वो और भी ज्यादा क्रेजी हो गया था। बाकी आर्टिस्ट के साथ साथ अजय भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका गला सूखने लगा था। जिस स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप और रिद्धिमा परफॉर्म कर रही है, उस स्टेज पर परफॉर्म करना इन आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये खुद को खुशकिस्मत समझ रहे थे। सभी लोग इस बात से और भी ज्यादा खुश थे कि रिद्धिमा अकेले यहाँ नहीं आई थी, बल्कि पूरी ड्रीम एंजल ग्रुप और सिया भी यहाँ आई थी। अभी तक सब लोग सदमे में जा चुके थे और धीरे धीरे उस सदमे से बाहर निकल रहे थे। सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आखिर स्कूल इतने बड़े आर्टिस्ट को यहाँ बुला नहीं सकती, तो फिर ऐसा कौन हिम्मत वाला हो गया जिसने इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज को यहाँ इनवाइट कर लिया। सबको पता था कि ये स्कूल की परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, किसी चैरिटी इवेंट में नहीं, क्योंकि अक्सर चैरिटी इवेंट में बड़े बड़े सितारे परफॉर्म करने आते हैं, पर इस तरह के स्कूल फंक्शन में कभी भी इतने बड़े स्टार परफॉर्मेंस देने नहीं आते। कुछ मिनट पहले तक विद्या अपनी क्लासमेट और बाकी लोगों से खूब सारी तारीफें बटोर रही थी, क्योंकि उसके परिवार ने अजय जैसे बड़े स्टार को यहाँ इनवाइट किया था। हर कोई विद्या की तारीफों के पुल बांध रहा था। कुछ लोग मन ही मन जल रहे थे, पर फिर भी झूठी तारीफ कर रहे थे। इन लोगों की बातें सुनकर विद्या खुश हुए जा रही थी और वक्त वक्त पर एक नजर तानिया पर डालकर इतरा कर उसे देख भी रही थी। हालांकि एंकर की अनाउंसमेंट सुनने के बाद किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई अपनी सांसें थम कर बैठा था और विद्या की तो हालत खराब हो गई थी। कोई उसे अब देख भी नहीं रहा था। तारीफ तो दूर की बात थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही मिनट में सारा खेल बदल गया हो।
और किसी ने आकर उसके हंसते खेलते चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। विद्या को यही लग रहा था कि स्कूल ने सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप को बुलाया है। उसके तो दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि स्कूल में उसका कोई क्लासमेट इन लोगों को इनवाइट कर सकता है। छोटे मोटे स्टार और बड़े स्टार्स के बीच में एक बहुत गहरा अंतर होता है। छोटा स्टार अपने से ऑपोजिट जेंडर वालों को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, पर बड़े स्टार्स को हर कोई पसंद करता है। उसमें हर उम्र के लोग होते हैं, चाहे बूढ़े हो या जवान या फिर बच्चे, चाहे लड़के हो या लड़कियां। हर किसी को बिग सेलिब्रिटीज अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। बात को संभालने के लिए विद्या ने अपने आसपास के लोगों से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे स्कूल के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए तो इतने बड़े स्टार्स को इनवाइट किया गया है। हम लोग आज बहुत ज्यादा लकी है जो एक के बाद एक अच्छे स्टार्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, विद्या बिल्कुल सही कहा सिया, और बाकी सेलिब्रिटीज को ऐसे ही किसी ने इनवाइट नहीं किया है। स्कूल के रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। कुछ भी कहो, हमारे स्कूल में विद्या जैसे बड़े स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं, वरना हमारे स्कूल को कोई नहीं पूछता। कुछ चापलूस लोग अभी भी विद्या की तारीफ कर रहे थे, तो बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए ये तमाशा देख रहे थे। एक समझदार इंसान ने तो तुरंत बात को ही पलट दिया और तानिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो, वैसे तो बाकी लोगों ने जिन सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है जितना अजय है, पर कम से कम लोगों ने कोशिश तो की। पर कुछ लोग तो झूठी शान और शौकत दिखाते हैं और अमीर होने की बातें करते हैं। कुछ लोग तो जबरदस्ती खुद को अमीर और कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हैं ना ये लोग। रातों रात गरीब से अमीर बन जाते हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि किसी छोटे मोटे सेलिब्रिटी को भी बुला सके। अरे रहने भी दो, ऐसे अमीर लोगों के बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है। इन सब से अच्छी तो विद्या है, कम से कम जो कहती है वो करके तो दिखाती है। कुछ लोग तो महंगी गाड़ियों में आते हैं और बॉडीगार्ड साथ लाते हैं, पर क्या मजाल जो 1 रुपया भी स्कूल के लिए खर्च कर दे। एक के बाद एक हर कोई तानिया के लिए कमेंट पास कर रहा था और उसका मजाक बना रहा था। जितना हो सकता था उस पर टोनस कस रहा था और उसे जलील करने की कोशिश कर रहा था। तानिया को ये सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि कमेंट करने वाले लोग ज्यादा दूर नहीं बैठे थे और ये सभी लोग जानबूझकर ऐसी बातें कह रहे थे ताकि तानिया इनकी बातों को सुन ले। हालांकि उनके इतना कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तानिया आराम से अपनी जगह पर बैठी रही। उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बगल में बैठा रिहान भी ये सारी बातें सुन रहा था और अपनी बहन का इतना शांत रिएक्शन देखकर काफी हैरान भी था। उसने तानिया से पूछा, क्यों ये सारे लोग तुम्हारे बारे में इस तरह बातें कर रहे हैं और क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? रेहान का सवाल सुनकर तानिया ने उससे कहा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये लोग उन लोगों में से है जिनसे खुद कुछ नहीं होता और दूसरों पर कमेंट पास करते हैं। ये लोग बिना पेंदे के लौटे हैं जो किसी की भी साइड नहीं होते। अभी विद्या के लिए बोल रहे हैं और बाद में मेरी तरफ बोलेंगे। ऐसे लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता और ऐसे लोगों को जवाब देने में मुझे बहुत आलस आता है, इसलिए मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनना ज्यादा पसंद करूंगी। रेहान ने जैसे ही तानिया का जवाब सुन तो वो मन ही मन काफी ज्यादा हैरान हो गया और खुश भी। तानिया का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिहान का था। वो भी बिना वजह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और हर एक को पकड़ पकड़ कर सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करता था। रेहान खुश की मित्तल परिवार की बहुत सारी खूबियां धीरे धीरे करके तानिया में उसे देखने को मिल रही है। रेहान ने खुश होते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और तानिया से कहा, तुम सही कह रही हो, इनके ऐसे मच्छरों के लिए और चींटियों के लिए अपना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कुछ देर में इन लोगों को पता चल जाएगा कि एक सुपर अमीर घराने की बेटी किस तरह से रहती है और उसका क्या स्टेटस है। तब इन्हें पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। रेहान की बात सुनकर तानिया कुछ समझी नहीं और थोड़ा हैरान होते हुए बोली, मतलब थोड़ी देर में क्या पता चलने वाला है? तानिया का सवाल सुनकर रिहान ने मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ इशारा कर दिया, जैसे कह रहा हो कि शांति से वक्त आने का इंतजार करो और तब तक परफॉर्मेंस एंजॉय करो। सबसे पहले स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप आए और उन्हें स्टेज पर देखकर सारी ऑडियंस एकदम क्रेजी हो गई। हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोर जोर से सीटियां बजाने लगा। ना लड़के पीछे थे ना लड़कियां। ऐसा लग रहा था जैसे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत सर की एंट्री हो रही हो और थिएटर में बैठे सभी लोग उन्हें देखकर पागल हो गए हो। हर कोई खड़े होकर सिटी बजा रहा हो और रजनीकांत सर की सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो
कर रहा हो। जैसे साउथ की फिल्मों में हर कोई अपने अपने सेलिब्रिटीज का दीवाना होता है, वैसे ही आज ड्रीम एंजल ग्रुप को स्टेज पर देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग पहली झलक में उनके दीवाने हो गए थे। स्कूल में ज्यादातर लड़के थे और ड्रीम एंजल ग्रुप की खूबसूरत लड़कियों की तरफ उनका आकर्षित होना जायज बात थी। बहुत सारी लड़कियां भी ड्रीम एंजल ग्रुप की फॉलोअर थी और उनकी खूबसूरती की दीवानी थी। इस वजह से अपने सामने अपनी आइडल को देखकर ये सब लोग काफी ज्यादा हैरान थी। आए हुए बच्चों के पेरेंट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वे लोग भी किसी ना किसी वजह से ड्रीम एंजल ग्रुप को फॉलो करते थे और फिर नेशनल सेलिब्रिटीज होने की वजह से और डाउन टू अर्थ होने की वजह से ये सभी लड़कियां इंडिया के ज्यादातर फैंस के दिलों पर राज करती थी। गोलू भी ड्रीम एंजल ग्रुप की बहुत बड़ी फैन थी और अपने सामने स्टेज पर ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियों को खड़ा देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और इस वक्त उसकी आंखों से खुशी और एक्साइटमेंट दोनों के कारण आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गोलू आज पहली बार इतना ज्यादा खुलकर खुद को एक्सप्रेस कर रही थी। कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद गोलू ने तानिया की स्लीव्स को खींच लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, तानिया तुमने देखा क्या सच में ये लोग ड्रीम एंजल ग्रुप है? क्या सच में ये लोग यहाँ आए हैं या मुझे वहम हो रहा है? गोलू को इतना एक्साइटेड देखकर तानिया ने उससे कहा, हाँ मुझे भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग सच में यहाँ आए हैं। प्लीज मेरी शर्ट को खींचना बंद करो, मेरे कपड़े फट जाएंगे। तानिया इस वक्त काफी ज्यादा नॉर्मल थी। उसके मन में इन सेलिब्रिटीज को लेकर सच में कोई फीलिंग नहीं थी और ना ही वो कभी इन सेलिब्रिटीज को फॉलो करती थी। अगर कभी कभार तानिया को फ्री टाइम मिलता था तो वो खुद को रिलैक्स करने के लिए गाने सुन लिया करती थी, बजाय सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज को स्क्रॉल करने के या इन्हें फॉलो करने के। पर गोलू तानिया से अलग थी। उसके दिल में ड्रीम एंजल ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा प्यार था और वो इन लोगों के दिल से दीवानी थी। तानिया ने अपने कपड़े खींचने से मना कर दिया था, इसीलिए अपनी एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए गोलू ने रिहान की शर्ट को खींचना शुरू कर दिया और उछलते हुए बोली, रेहान रिहान ड्रीम एंजल ग्रुप को किसने बुलाया है? ये लोग सच में यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। गोलू का सवाल सुनकर रिहान ने बस मुस्कान दे दी और ऐसे दिखाने लगा जैसे उसे नहीं पता कि इन लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया है। उसने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, मुझे कैसे पता होगा कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है? इतना कहकर रिहान छुपकर तानिया को देखने लगा। अपनी बहन को इतना शांत देखकर रिहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बहन को समझने में गलती करती हो। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि पिछले एक हफ्ते से इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी बहन बिल्कुल खुश नहीं होगी। अपनी बहन को ज्यादा खुश ना देखकर रिहान भी मन ही मन थोड़ा सा निराश हो गया। किस्मत से रिद्धिमा और बाकी सब लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस देने में 120% मेहनत की थी और स्टेज छोटा होने के बावजूद उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं की और बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी। इस वक्त सबके चेहरे पर मुस्कान थी और ड्रीम एंजल ग्रुप परफॉर्मेंस देते वक्त भी किसी को नीचा नहीं देख रही थी। वो सभी लोग अपने गानों में मिठास के साथ साथ चेहरे पर मुस्कान लेकर ऑडियंस को देख और ये बात ऑडियंस के दिल को छू रही थी। वे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। स्टेज के पीछे खड़े बहुत सारे सेलिब्रिटी जो रिद्धिमा और बाकी लोगों के लेवल पर नहीं थे, उन्हें काफी अच्छा लग रहा था, पर साथ ही साथ इस बात का बुरा लग रहा था कि उन्होंने अपना 100% नहीं दिया और अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट नहीं बनाया। इन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ एक स्कूल फंक्शन है और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर अब ड्रीम एंजल ग्रुप को देखकर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन काफी बुरा भी लग रहा था। ड्रीम एंजल ग्रुप की सभी लड़ बहुत मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और उनकी ये मेहनत परफॉर्मेंस में दिखाई भी दे रही थी। ऑडियंस साफ साफ अपने आइडल्स को देख सकती थी और उनको मेहनत करता हुआ देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा खुश थी। अचानक से ही लोग तेज तेज आवाज करके चिल्लाने लगे और ईयर अप करने लगे। जल्दी ही ड्रीम एंजल ग्रुप की परफॉर्मेंस पूरी हो गई और चारों तरफ तेज आवाजें होने लगी। परफॉर्मेंस पूरी हो गई थी और अब बारी थी किसी स्पेशल स्टूडेंट को मोटिवेट करने की और इस बात का इंतजार सब लोग कर रहे थे कि ड्रीम एंजल ग्रुप किसे मोटिवेट करेगा। मुझे हैरान हो रही है, ड्रीम एंजल ग्रुप को किसने यहाँ बुलाया होगा? कितना अच्छा होता है ना जब इतने बड़े स्टार किसी एक का नाम पर्सनली लेकर उसे मोटिवेट करते हैं। मुझे तो लगता है इस जन्म में मेरा ये सपना ही रह जाएगा। हो सकता है ड्रीम एंजल ग्रुप स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे को मोटिवेट करे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। मैं सच बता रहा हूँ, खुशी के मारे में तो यही बेहोश हो जाऊंगा। आसपास बैठे बच्चों की बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट ने थोड़ा गुस्सा करते
हुए कहा, क्या तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते हो? मैं जानना चाहता हूं ड्रीम एंजल। ग्रुप किसका नाम पुकारेंगे? स्टेज पर खड़ी ड्रीम एंजल ग्रुप में रिद्धिमा, राधिका, कियारा और शशा चारों ने सबसे पहले अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ा और स्कूल के सभी बच्चों को इनकरेज करने के लिए कुछ मोटिवेशनल शब्द कहे। और अब फाइनली वो वक्त आ गया था जब ये सभी फीमेल स्टार किसी एक का नाम लेकर उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाली थी। राधिका की तेज और खूबसूरत आवाज पूरी ऑडियंस में फैल गई। स्टूडेंट तानिया, मैंने सुना है कि तुम जल्दी ही हिजू में अपनी पढ़ाई करने वाली हो। उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर से वहां मिलेंगे। जैसे ही राधिका ने अपनी बात पूरी की तो पूरे स्टेडियम में शोर शराबा शुरू हो गया। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था और साथ ही साथ सभी बच्चे अपनी जगह से खड़े हो गए और मुड़कर तानिया की तरफ देखने लगे। स्कूल में बहुत से बच्चों को तानिया के बारे में नहीं पता था, इसलिए सब लोग जानना चाहते थे कि तानिया कौन है। और साथ ही साथ जो लोग तानिया को जानते थे उनकी आंखें इस वक्त हैरानी और जलन के मारे सिकुड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ तानिया की बेस्ट फ्रेंड गोलू तो इतना ज्यादा हैरान हो गई थी जैसे किसी ने उसके सामने भूत बैठा दिया हो या उसके हाथों से उसका फेवरेट खाना छीन लिया हो। गोलू ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी अचानक से आज स्कूल में आएंगी और यहाँ आकर तानिया को चिप करेंगी। गोलू ने हैरान और शौक होते हुए कहा, तानिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। गोलू के साथ साथ स्टेडियम में सभी लोग अभी तक हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सदमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ गोलू अपनी सोच में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में बाकी सीनियर सेकेंडरीज कू के बच्चों में डिस्कशन शुरू हो गया था। तानिया वैसे ही अपनी खूबसूरती की वजह से भारत क्लास के सभी बच्चों में काफी ज्यादा फेमस थी और अपने कैंपस में सबसे खूबसूरत लड़कियों में नंबर 1 थी। क्या ड्रीम ए अजल ग्रुप की राधिका हमारे स्कूल की तानिया की बात कर रही है। हाँ, हमारे स्कूल की तानिया की बात कर रही है। मैंने सुना है कि तानिया बहुत अमीर आदमी की बेटी है और सबसे जरूरी बात मुझे तो लगता है कि ड्रीम एंजल ग्रुप को उसी के परिवार ने यहाँ बुलाया है। होने को तो सब लोग हैरान थे, पर सबसे बड़ा सदमा तो विद्या को लगा था, जो कुछ पहले तक तानिया को खरी खोटी सुना रही थी और उसे भला बुरा कह रही थी। अजय को यहाँ बुलाकर वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे उससे ज्यादा अमीर और कोई ही नहीं। हालांकि अब विद्या को अपनी करी हुई हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठी रही। तभी गोलू ने विद्या को चिढ़ाते हुए कहा, अब समझ आ गया तानिया के पास कितना पैसा है। वो जो चाहे वो कर सकती है। तानिया को उसकी औकात पता थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, पर शायद किसी और को उसकी औकात पता चल गई है। और इतना कहकर गोलू अपने पास रखे हुए वे फंस खाने लगी। विद्या को गोलू की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने जो कहा था उसमें कुछ गलत भी नहीं था। हालांकि विद्या को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी अपना लेवल इतना काम कैसे कर सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े कंसर्ट करते हैं वो अचानक से एक हाई स्कूल में परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। आखिर ऐसा भी क्या किया तानिया के भाई ने जो ये सारी सेलिब्रिटी यहाँ परफॉर्मेंस देने आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभी तक तानिया को समझ आ गया था कि ये सब कुछ उसके भाई ने किया है। पिछले एक हफ्ते से उसका भाई थोड़ा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा था और उसका कारण अब जाकर तानिया को पता चला था। और साथ ही साथ वो ये भी समझ गई थी कि कुछ देर पहले उसका भाई जो सरप्राइज की बातें कर रहा था वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि इन सेलिब्रिटीज को यहाँ बुलाना था। वैसे तो तानिया को सेलिब्रिटीज को फॉलो करना या उनके आगे पीछे घूमना पसंद नहीं था, पर यह भी सच था कि जब दूसरे बच्चे यहाँ पर सेलिब्रिटीज को बुलाते थे तो मन ही मन तानिया को जलन होती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। पर आज तानिया को जलन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब बारी दूसरे लोगों की थी। उससे जलने की इस वक्त हर कोई तानिया को ही देख रहा था, पर तानिया अपने भाई को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। उसने जल्दी से जाकर रिहान को गले लगा लिया और खुश होते हुए बोली, भैया थैंक यू सो मच, मुझे आपका सरप्राइज सच में बहुत अच्छा लगा। तानिया की बात सुनकर रिहान ने खुश होते हुए और तानिया का सर सहला हुए कहा, क्या तुम्हें सच में ये सरप्राइज अच्छा लगा? मुझे तो डर लग रहा था कि शायद तुम्हें ये पसंद ही नहीं आएगा। रिहान की बात सुनकर तानिया ने अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने भाई को देखना शुरू कर दिया और उससे सवाल करते हुए बोली, भला आपका लाया हुआ कोई भी सरप्राइज मुझे कैसे पसंद नहीं आएगा? सच कहूं तो मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं खुशी के मारे फट जाऊंगी। तानिया की ये बात सुनकर रिहान ने उससे कहा, अभी से इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो,
अभी तक मेरा सरप्राइज पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही तानिया ने रिहान की बात सुनी तो वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी स्टेज पर खड़ी ड्रीम एंजल ग्रुप की लड़कियां स्टेज से नीचे उतर गई और इंटरनेशनल सुपर स्टार सिया स्टेज पर आई। हर कोई हैरानी से आंखें फाड़ कर सिया को ही देख रहा था। कुछ मिनट के लिए पूरे स्कूल में शांति छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक कोई बैठा हुआ ही नहीं है। पर अगले ही पल एक तेज आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। ये एक्साइटेड बच्चों की आवाज थी। बच्चे, पेरेंट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी सिया को चिप कर रहे थे। 10,000 लोगों से भरा हुआ स्टेडियम लगातार सिया का नाम एक साथ पुकार रहा था। स्टेज पर खड़ी सिया भी इस वक्त फुल कॉन्फिडेंट दिख रही थी। तभी सिया ने किसी साम्राज्य की रानी की तरह अपना हाथ दिखाकर उन सब लोगों को शांत रहने के लिए कहा और अगले ही पल चारों तरफ एक बार फिर से शांति छा गई। रिहान खुद भी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सेलिब्रिटीज में इतने लोगों को कंट्रोल करने की हिम्मत है। सिर्फ हाथ के एक इशारे से ये सब लोग चुप हो गए थे। सया वैसे तो ज्यादातर मूवीज और बड़े बड़े कंसर्ट ही करती थी, पर रेहान के कहने पर वो यहाँ आज उसकी बहन के लिए परफॉर्म करने आई थी। बहुत कम लोग जानते थे कि सिया ने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग और डांसिंग से की थी और पॉपुलर मिलने के बाद उसने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इस वक्त स्कूल के स्टेज पर सिया अपना सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग गा रही थी। अपनी खूबसूरती और प्यारी आवाज के साथ साथ बीच में डांस करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही सिया ने आसपास बैठे सभी लोगों के दिलों को कंट्रोल कर लिया था। उसके मुंह से निकल रही आवाज के भरोसे ही वहां बैठे सभी लोग और उनके दिल की धड़कनें धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फेरी तले है और सिया उस फेरी तले की खूबसूरत परी है। गाना कब का पूरा हो गया था, पर ऑडियंस अभी भी सिया की आवाज में खोई हुई थी। हर कोई बस किसी स्टैचू की तरह अपनी अपनी जगह पर जम गया था और अभी भी सिया की मौजूदगी उसके गाने को महसूस कर पा रहा था। वो तो जब सिया ने स्कूल के सभी बच्चों को इनकरेज करना शुरू किया और अपनी बातें कहनी शुरू की, तब जाकर स्कूल के सभी लोग अपने होश में आए। ड्रीम एंजल ग्रुप के यहाँ आने से पहले ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक में थे और अब सिया जैसी हैवी वेट सेलिब्रिटी को यहाँ देखकर इन सब लोगों के पसीने छूटने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिया को यहाँ पर किसने बुलाया है। एक बार फिर से ये सवाल वहां बैठे सभी लोगों के दिमाग में चलने लगा था। तभी सिया ने भी ड्रीम एंजल ग्रुप की तरह तानिया की तरफ उंगली से इशारा किया और उसका नाम पुकारा और ये देखकर एक बार फिर से स्कूल के सभी लोगों को झटका लग गया। एक बार फिर से तानिया का नाम बुलाया जा रहा है। इसका मतलब इस खूबसूरत सुपरस्टार को भी तानिया ने इनवाइट किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा तानिया का परिवार कितना बड़ा है। आखिर इतने भी क्या पैसे हैं इन लोगों के पास जो इन्होंने पहले ड्रीम एंजल ग्रुप को बुलाया और फिर सीधा इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को यहाँ बुला लिया। मानना पड़ेगा तानिया की किस्मत को पहले तो इसे भगवान ने दुनिया जहाँ की खूबसूरती दे दी और अब इतना पैसा दे दिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्वर्ग की परी से मिल रहा हूँ। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं तानिया के लिए अभी तक अपने खून से लव लेटर लिख देता और उसके बाद ये मुझे कभी मना नहीं कर पाती। तानिया के साथ साथ मैं भी अमीर हो जाता क्योंकि तानिया के भाई को मुझे अपनाना ही पड़ता। बसकर भाई दिन में सपने मत देख। इतनी खूबसूरत लड़की और ऊपर से इतनी अमीर, भला हम जैसे लूजर्स को कहाँ देखेगी जानता हूँ, इसीलिए तो सपने देख रहा हूँ। तानिया पहले भी मेरी औकात से बाहर थी और अभी भी मेरी औकात से बाहर है। काश भगवान ने मुझे एक क्वालिटी दे दी होती, पैसे ना दिए तो ना सही कम से कम खूबसूरत ही बना देता। स्कूल में जितने भी लड़के थे अब हर कोई तानिया के बारे में सपने देख रहा था। ये लोग किसी मेंढक की तरह मटर मटर कर रहे थे और तानिया को पाने के ख्वाब देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गोलू तो जैसे क्रेजी होने वाली थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। ड्रीम एंजल ग्रुप को यहाँ देखना उसका सबसे बड़ा सपना था और अपनी आंखों से उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अचानक से सिया की परफॉर्मेंस देखना उसको एक के बाद एक मिल रहे झटकों जैसा था और इन झटकों से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। गोलू को अब तानिया से जलन हो रही थी। उसने डायरेक्ट तानिया से कहा, तानिया तू बहुत ज्यादा खुश किस्मत है। सच कहूं तो मैं खुद अपना सरनेम बदलकर तेरा सरनेम इस्तेमाल करना चाहती हूँ। काश मेरे पास ऐसा मौका होता जहाँ एक तरफ गोलू और पूरी स्कूल तानिया को देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ तानिया अपने भाई को देख रही थी। उसकी आंखों में आते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो काफी ज्यादा इमोशन हो गई थी क्योंकि आज से पहले उसे कभी किसी ने भाव नहीं दिया था, पर आज उसके भाई की वजह से सुपर इंटरनेशनल स्टार तक उसे पूछ रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। ये सिर्फ उसका भाई कर सकता था।
तानिया इस वक्त कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उसके दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी, पर बस वो अपनी आंखों से ये बातें अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त तानिया काफी ज्यादा इमोशन हो गई थी। रिहान ने उसके आंसू पूछते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, अब रोना बंद कर। रो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होगी और ये तुम्हारे भाई का वादा है। रेहान की बात सुनकर तानिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे कोई सरप्राइज या गिफ्ट नहीं चाहिए भैया, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिए, यही मेरे लिए काफी है और इसी में मैं सबसे ज्यादा खुश हूं तानिया। और रेहान की बात इस वक्त गोलू भी सुन रही थी। उसने तानिया की गर्दन को हाथ लगाकर उससे कहा, तानिया तुम इतनी ज्यादा सुन्न क्यों पड़ गई हो? मैं ये सब बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, समझी? तुम जैसे ही रिहान ने गोलू की बात सुनी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ तानिया और गोलू भी जोर जोर से हंसने लगी। तानिया और रिहान समझ गए थे कि गोलू ने अभी अभी जो बात कही है वो तानिया के लिए नहीं बल्कि विद्या के लिए कही थी। 2 सीट छोड़कर बैठी विद्या को भी गोलू की बात समझ आ गई थी और उसे मन ही मन गोलू पर काफी गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके गुस्से की किसी को परवाह नहीं थी। इस वक्त पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बेइज्जती विद्या की हुई थी और उसका सारा घमंड धरा का धरा रह गया था। इस तरह से माउंटेन सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी काफी सक्सेसफुल रही। आज से पहले पूरी हिस्ट्री में इस तरह की फेयरवेल पार्टी नहीं देखी गई थी स्कूल में। आज जितने भी छोटे मोटे सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस देने आए थे वो खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें सिया और ड्रीम एंजल ग्रुप के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला था और ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी। और रही बात तानिया की, तो उसकी पॉपुलर आज पूरे स्कूल में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हर किसी को पता था कि तानिया कौन है और किस परिवार से बिलोंग करती है। स्कूल में जितने भी लड़के थे सब लोग तानिया को ढूंढ रहे थे ताकि उसे इम्प्रेस कर सके, पर स्कूल का फंक्शन खत्म होते ही तानिया स्कूल में कहीं भी किसी को भी दिखाई नहीं दी। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया था, इसलिए स्कूल ने भी बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि वे लोग अब और ज्यादा स्कूल में आए। अगर बच्चे चाहते तो घर रहकर पढ़ाई कर सकते थे। तानिया अब और ज्यादा स्कूल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने रिहान से डिस्कस करके घर पर ही पढ़ाई करने का तय किया। तानिया को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था और वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो आराम से घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। रिहान को डर था कि कहीं तानिया ज्यादा स्ट्रेस ना ले, इसीलिए वो बार बार किसी ना किसी बहाने से तानिया से बात करता था ताकि उसे रिलैक्स कर सके। एक तरफ तानिया घर पर रुक गई थी तो वही दूसरी तरफ स्कूल में लड़के हर दिन तानिया का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लड़के तो सिर्फ तानिया को देखने के लिए स्कूल आते थे और जब तानिया उन लोगों को स्कूल में नहीं दिखी तो सब लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे। कुछ लोगों ने तो अपनी तैयारी भी बंद कर दी थी और इस वजह से उनका एग्जाम में पास होना भी मुश्किल था। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो गया और तानिया का सेंटर भी ऋषिकेश के न्यू सिटी एरिया में आया था। स्कूल का एनवायरनमेंट वहाँ काफी ज्यादा अच्छा था और क्लासरूम भी काफी अच्छा था। हर क्लास में एयर कंडीशनर था और इसके अलावा बच्चों की प्रिपरेशन और एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। रेहान स्कूल गेट पर ही रुक गया था क्योंकि उन्हें अंदर जाना अलाउड नहीं था और तानिया को स्कूल के गेट से अंदर भेजने से पहले रिहान ने तानिया को रिलैक्स करते हुए कहा, देखो बिल्कुल भी चिंता मत करना और आराम से पेपर देना। अगर कोई सवाल नहीं आए तो छोड़ देना, परेशान मत होना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रिहान की बात सुनकर तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने हंसते हुए रिहान से कहा, भैया मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप हो रहे हैं। आप सुबह से मुझे ये बात 100 बार कह चुके हैं। मुझे सच में कोई भी नर्वसनेस नहीं हो रही है। रेहान को जब एहसास हुआ कि उसने सच में बहुत बार ये बात बोल दी है तो वो अपना सिर खुजाने लगा और तानिया से बोला, सच में मैंने इतनी बार तुमसे बोल दिया है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा नर्वस हूँ। रेहान ने इस दौरान तानिया की काफी अच्छे से देखभाल की थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। और रही बात गोलू की, तो वो भी इस वक्त बिल्कुल नर्वस नहीं थी। उसका नंबर भी तानिया की ही क्लास में आया था और इस वक्त वो काफी रिलैक्स दिख रही थी। इसका कारण ये नहीं था कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस था, बल्कि वो बिल्कुल बेपरवाह थी। कहीं ना कहीं गोलू भी जानती थी कि उसका रिजल्ट खराब आने वाला है, इसीलिए चिंता करके कोई फायदा नहीं है। रेहान ने गोलू के लिए 2 चॉकलेट खरीदी थी और गोलू से इतना सब्र नहीं हो रहा था कि वो एग्जाम खत्म होने तक का इंतजार करे, इसीलिए जल्दी जल्दी अपनी चॉकलेट खाकर
और अपना मुंह साफ करके तानिया का हाथ पकड़कर गोलू ने रिहान से कहा, ठीक है रिहान, हम लोग अंदर जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। गोलू की बात सुनकर रिहान ने भी हमें अपना सिर हिला दिया। तानिया और गोलू दोनों ने मुस्कुराकर रिहान को देखा और स्कूल के अंदर चली गई। गोलू को एग्जाम दिलाने के लिए गोलू के माँ बाप भी यहाँ आए थे और इस वक्त उनका चेहरा काफी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ दिख रहा था। गोलू के पापा ने परेशान होते हुए कहा, मिस्टर रिहान, गोलू का ध्यान कभी भी पढ़ाई में था ही नहीं और ना ही उसने पिछले 1 महीने में ज्यादा कुछ पढ़ा है। मुझे तो लगता है कि इस बार उसका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं होगा। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, अंकल आंटी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, चलिए गाड़ी के अंदर बैठकर बात करते हैं। रिहान की बात सुनकर गोलू के पापा ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर मित्तल, हम लोग आपकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। गोलू के पेरेंट्स की बात सुनकर रिहान ने बहुत आराम से कहा, कोई बात नहीं, आप लोग बेझिझक अंदर बैठ जाइए। गोलू के माँ बाप बार बार मना कर रहे थे, पर रिहान के बार बार गाड़ी में बैठने के लिए कहने पर उन लोगों को आखिर में मानना पड़ा। इन लोगों को मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं उनकी वजह से गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि इस गाड़ी का एक टायर भी लाखों रुपए का था। जब इन लोगों ने आराम से जाकर गाड़ी में बैठकर देखा कि रिहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और इनके हाथ या शरीर पर मिट्टी लगी हुई है या नहीं, तब जाकर इन लोगों ने सुकून की सांस ली। रिहान कुछ देर तक इन लोगों से बातें करते रहा और बीच बीच में उसे इस बात का एहसास भी हुआ कि गोलू के माँ बाप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। गोलू तानिया की बचपन से एकलौती दोस्त थी। जल्दी ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी पूरे होने वाले थे और उसके बाद गोलू और तानिया एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। रिहान जानता था कि तानिया को इस बात का दुख हमेशा होगा, क्योंकि वो बचपन से इसी शहर में पली बड़ी थी रिहान के साथ। उसके आइलैंड पर जाने के बाद तानिया के लिए सब कुछ नया होगा और वो इतनी जल्दी मित्तल परिवार की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में अगर तानिया के साथ उसकी सबसे अच्छी और खास दोस्त रहेगी तो शायद तानिया के लिए इस नए माहौल को समझ पाना आसान हो जाएगा। यही सब सोचकर रिहान ने गोलू के माँ बाप से कहा, अंकल आंटी, आपको एग्जाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिहान की बात सुनकर गोलू की माँ ने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, चिंता कैसे नहीं होगी, गोलू कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। मुझे तो लगता है ये एग्जाम बस फॉर्मेलिटी है, गोलू यहाँ पर टाइम पास करने आई है और कुछ नहीं। ये बात सुनकर नन ने हंसते हुए कहा, आप इतनी ज्यादा चिंता मत कीजिए, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो वीक सब्जेक्ट में बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। रिहान की ये बात सुनकर गोलू के पापा ने कहा, मुझे गोलू से ज्यादा उम्मीद नहीं है, बस ये कॉलेज ठीक से पास कर ले, उसके बाद मैं इसकी अच्छे घर में शादी कर दूंगा कम से। के पेरेंट्स से कहा, आप जानते हैं कि मेरे पास इतनी पावर है जिससे मैं चीजों को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। मेरी बहन बचपन से आपकी बेटी के काफी क्लोज है और दोनों एक साथ पली बड़ी है। मैं चाहता हूँ कि गोलू भी उस यूनिवर्सिटी में जाए जिसमें मेरी बहन तानिया जाएगी। जैसे ही गोलू के पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से कोई खजूर आसमान से उनके सिर पर आकर गिरा हो और इस वजह से उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्ना पड़ गया था। रिहान ने अभी अभी जो बात कही थी वो गोलू के पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये लोग मिडिल क्लास लोग थे और अच्छे से जानते थे कि कभी भी अपनी बेटी को हाईफाई स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे में अगर रिहान उन लोगों को ये मौका दे रहा था तो ये बात गोलू के पेरेंट्स के लिए किसी सपने के सच होने से ज्यादा बड़ी थी। हालांकि उन्हें डर था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए और ये सवाल उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रिहान ने तुरंत उन लोगों को दिलासा देते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तानिया जल्दी ही हिजू की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली है और मैं पहले ही उस यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कर चुका हूँ। ऐसे में स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर मुझे कॉलेज की कुछ सीट्स फ्री मिलेंगी जहां मैं अपने लोगों को एडमिशन दिला सकता हूँ। गोलू को मैं आराम से वहां एडमिशन दिला सकता हूँ। रिहान की बात सुनकर गोलू के माँ बाप ने कुछ सोचते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर वहां की फीस बहुत ज्यादा होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें कितनी फीस जमा करवानी पड़ेगी? गोलू के माँ बाप की बात सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, आपको 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि गोलू के लिए ट्यूशन फीस भी मैं चुका दूंगा। वो मेरी बहन जैसी है तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। रिहान की बात सुनकर जहाँ गोलू के पापा काफी खुश हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ गोलू की माँ अभी भी थोड़ी परेशान थी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ये काफी बड़ी बात है
और हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मुझे लगता है आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। गोलू की माँ एक मिडिल क्लास औरत थी और वो जानती थी कि दुनिया में फ्री जैसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। और रिहान ने जब कहा कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, तो ये बात गोलू की माँ को थोड़ी अजीब लगी। इन लोगों की बातें सुनकर रिहान ने हंसते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा, मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। और इतना कहकर न गाड़ी का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से बात कर सके। कार के अंदर गोलू के माँ बाप काफी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे और डिस्कस करते रहे। जल्दी ही तानिया और गोलू के एग्जाम पूरे हो गए और ये सब लोग आराम से अपने घर पर रिजल्ट आने का इंतजार करने लगे। जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला था और इसीलिए तानिया अपने स्कूल अपने रिजल्ट के बारे में पता करने गई थी और जल्दी ही उसने एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया था। एग्जाम पूरे हो चुके थे और तानिया फाइनली आज अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए फॉर्म फिलअप करने स्कूल आई थी। रेहान ने पहले ही तानिया को हिजू के ओशन कॉलेज के बारे में सजेशन दिया था, जिसके बाद तानिया ने भी मरीन बायोलॉजी पढ़ने का डिसाइड किया था। वहीं दूसरी तरफ गोलू ने भी सेम यूनिवर्सिटी में रिहान के कहने पर अप्लाई कर दिया था। गोलू को जब पता चला कि उसके लिए ये सब कुछ रिहान कर रहा है, तो वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना हर बच्चे का होता है और गोलू भी इससे अलग नहीं थी। जैसे ही रिजल्ट आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि तानिया ने कट ऑफ से 100 पॉइंट ज्यादा मार्क्स अचीव किए थे। रेहान को किसी भी तरह का बैग दूर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। तानिया अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में अपनी मेहनत से जा सकती थी। रेहान ने स्पेशल कोटा से गोलू को भी इस कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था और ये बात जब स्कूल के बाकी बच्चों को पता चली तो हर कोई शॉक हो गया था, क्योंकि गोलू पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। गोलू को क्लास वालों को किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी ही सब कुछ सेटल हो गया और अब रिहान अपनी बहन को लेकर वापस अपने आइलैंड पर जाने के लिए तैयार था। एयरपोर्ट रेहान का प्राइवेट प्लेन निकल चुका था। जैसे ही रिहान का प्राइवेट प्लेन हिमा आइलैंड के ऊपर लैंड हुआ तो हर कोई देखता रह गया। सारा आइलैंड काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था। रेहान के लगभग सभी सबऑर्डिनेट रेहान और तानिया का वेलकम करने के लिए आइलैंड पर मौजूद थे। वैसे तो रेहान नहीं चाहता था कि तानिया का उसके परिवार वालों से ज्यादा कोई कनेक्शन रहे, पर रेहान के लिए काम करने वाले उसके भरोसेमंद एम्प्लॉय तानिया को भी वही इज्जत देना चाहते थे जो आज तक वो लोग रिहान को देते आए थे। जैसे ही तानिया एरोप्लेन से बाहर आई तो चारों तरफ इतने लोगों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तानिया के वेलकम के लिए रेड का पेट बिछाया गया था और एक से बढ़कर एक फूलों के गुलदस्ते उसका वेलकम करने के लिए तैयार थे। तानिया के बाहर आते ही सब लोगों ने काफी एक्साइटेड होकर उसका वेलकम किया। ये नजारा देखकर तानिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने रेहान से पूछा, भैया क्या ये आपका घर है? यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा नहीं बल्कि हमारा घर है और आज से तुम यहीं पर रहोगी। और रही बात इन सब लोगों की, तो ये लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं। हालांकि ज्यादातर लोग दूसरे आइलैंड पर रहते हैं, पर यहाँ तुम्हारा वेलकम करने के लिए आए हैं। इतने सारे लोगों को अचानक से देखकर तानिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने रिहान से कहा, इन सब लोगों को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी भैया, ये सब काफी यादा हो रहा है। तानिया भले ही अमीर बन गई थी, पर अभी भी वो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाई थी और उसके लिए इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना अभी भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर तानिया का वेलकम करने के लिए आए थे और इस वजह से तानिया को काफी ज्यादा शर्मा रही थी। रेहान बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि वो खुद के घर में जा रही थी और पहली बार यहाँ आई थी। रेहान ने तानिया को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, इन लोगों को समझने की कोशिश करो। ये सब आज तुम्हारा वेलकम करने के लिए यहाँ आए हैं। मैशन में जाकर आराम से बाद में रेस्ट कर लेना। तानिया काफी ज्यादा समझदार थी और अपने भाई की बात सुनने के बाद उसे भी लगा कि शायद उसे इन सब लोगों की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे भी ये सब यहाँ उसके लिए आए थे और सब लोग उससे अच्छा व्यवहार कर रहे थे। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ा और खुद की हिम्मत बढ़ाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर सामने सभी लोगों को देखने लगी। तानिया की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान हो गया और आपस में बात करने लगा, मिस तानिया काफी ज्यादा खूबसूरत है। मिस तानिया खूबसूरत है, पर मैगी मैडम से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तानिया मैडम खूबसूरत होगी ही, आफ्टर ऑल हमारे रिहान सर भी तो कितने ज्यादा हैंडसम है। तभी आगे बढ़कर सभी लोग
तानिया को हेलो करने लगे और उसमें से एक से सबॉर्डिनेट ने तानिया से कहा, मैडम आप काफी लंबा सफर करके आए हैं, थक गई होगी, प्लीज गाड़ी में बैठ जाए। सब लोगों को अपनी इतनी ज्यादा परवाह करता देखकर तानिया को मन ही मन काफी खुशी हो रही थी और थोड़ी शर्म भी आ रही थी। इन लोगों के कहने पर तानिया गाड़ी में बैठ गई और रिहान भी उसके साथ इस गाड़ी में बैठ गया। रिहान ने तानिया से कहा, मैं जानता हूँ कि आज से पहले तुमने इस तरह के ओकेजन नहीं देखे हैं, पर तुम पहली बार घर आए हो और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब तुमसे मिले और तुम्हारे बारे में जाने। तानिया ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ भैया, पर मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। अचानक से इतने लोगों को देखकर मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। तानिया गाड़ी में बैठे बैठे दोनों तरफ देख रही थी, जहां भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आइलैंड पर बने छोटे से पाथ पर गाड़ी चले जा रही थी और तानिया पहली बार इस नजारे को महसूस कर रही थी भीड़ से। जब तानिया का ध्यान हटा तो उसकी नजर आइलैंड की खूबसूरती पर गई और जैसे जैसे वह रिहान का प्राइवेट आइलैंड देख रही थी वैसे वैसे उसकी हैरान बढ़ जा रही थी। एयरपोर्ट से लेकर रिहान के मेंशन तक की दूरी तय करते हुए तानिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह असल जिंदगी में नहीं बल्कि किसी लुस्ने में जी रही है। उसे ये सब कुछ किसी फेरीटेल की तरह लग रहा था। तानिया ने आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही इस तरह का नजारा देखा था, पर आज हकीकत में फिल्मों से भी ज्यादा खूबसूरत आइलैंड देखकर वो हैरान भी थी और खुश भी। मैशन के बाहर रिहान के एम्प्लॉय तानिया का इंतजार कर रहे थे और मैशन के अंदर रिहान के दोस्त और उसके क्लासमेट आए हुए थे जो सब तानिया से मिलना चाहते थे। जैसे ही इन सब लोगों को पता चला कि रिहान ने अपनी बहन को ढूंढ लिया है और आज वो लोग वापस आ रहे हैं, तो ये सब लोग तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए। जैसे ही तानिया मैशन के अंदर गई तो उसके कदम रखते ही सब लोग एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तानिया जैसी खूबसूरत लड़की रिहान की बहन होगी। रिहान ने तानिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इन सब लोगों से पहली बार मिल रही हो, खुद को इंट्रोड्यूस करो। तानिया ने मुस्कुराते हुए सब लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम तानिया मित्तल है और मैं आपके बेस्ट फ्रेंड रिहान मित्तल की छोटी बहन हूँ। भैया ने मुझे बताया कि आप सब लोग उनके लिए बहुत स्पेशल है और उनके अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए आज से आप लोग मेरे लिए भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज हमेशा मेरा ख्याल रखिएगा। तानिया का इंट्रोडक्शन सुनकर रिहान हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ आते ही तानिया ने पहली बार अपने नाम के साथ मित्तल यूज किया था। तानिया खुद भी इस वक्त अपना असली नाम इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ आई थी और आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी। इसीलिए वो चाहती थी कि इस नई जिंदगी में उसका नया सरनेम भी उसके साथ रहे। रिहान के सभी दोस्त तानिया की खूबसूरती से पहले ही इम्प्रेस थे और अब उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन देखकर वे लोग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। तानिया पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए रिहान ने सब लोगों के लिए एक बड़ा और आलीशान बैंक्वेट तैयार किया था। यहाँ के सभी सर्वेंट काफी खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। रिहान के दोस्तों से मिलने के बाद और कुछ देर उनसे बात करने के बाद यहाँ आई हुई स्टार मॉल एंटरटेनमेंट कंपनी की मोस्ट फेवरेबल फीमेल आर्टिस्ट ने, जो रिहान की दोस्त भी थी, तुरंत तानिया को अपनी तरफ खींच लिया और जिन जिन टॉपिक्स में उन लोगों को रेस्ट था उन सब में तानिया से बातें करने लगी। इन सभी लड़कियों के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि अगर उन्होंने रिहान की बहन को अपनी तरफ कर लिया तो रिहान भी उनकी मूर्ति में आ जाएगा और इससे उन्हें कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा और वे लोग रिहान के ज्यादा करीब जा पाएंगी। ये लड़कियां हमेशा रिहान को खुश करने के बारे में सोचती रहती थी और अपने अपने तरीके आजमाती रहती थी। हालांकि रिहान कुछ टाइम तक भटकने के बाद अब लाइन पर आ चुका था और उसे अकल आ गई थी कि उसे अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी है। वो अब अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता था और इसीलिए इन सभी फीमेल आर्टिस्ट से दूरी बनाकर रखता था। रिद्धिमा, राधिका, सिया, साशा, इन सब के अलावा आज यहाँ पर कियारा भी आई थी। वो भी तानिया से मुस्कुरा कर बात कर रही थी। हालांकि उसने एक बार भी रिहान की तरफ नहीं देखा और तानिया से भी वो लिमिटेड बात कर रही थी। ये देखकर रिहान काफी ज्यादा हैरान था। उसे याद था कि एक महीने पहले तानिया के स्कूल फंक्शन में भी कियारा इसी तरह का व्यवहार कर रही थी। हालांकि तब रिहान को कियारा से पर्सनली बात करने का टाइम नहीं मिला था और उसने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आज फिर से उसका ऐसा बर्ताव देखकर रिहान काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कियारा से इस बारे में बात करे। रिहान ने देखा
कि उसकी बहन को एक बार फिर से इन सभी लड़कियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और तानिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही है। तो एक बार तो रिहान तानिया के लिए स्टैंड लेने वाला था, पर फिर उसे लगा कि तानिया को आज नहीं तो कल सीखना होगा कि ऐसे लोगों से कैसे बाहर निकला जाता है और कैसे एंटरटेन किया जाता है। अगर वो अभी ये सब चीज नहीं सीखेगी तो आगे जाकर उसे दिक्कत आएगी। रेहान जानता था कि इस तरह की बैंक्वेट पार्टी थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर इन सब चीजों में काफी कुछ सीखा जा सकता है, जैसे लोगों से इंटरेक्ट करना। रेहान वही बार काउंटर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। तभी अमन ने तानिया को देखकर एक्साइट होते हुए रिहान से पूछा, रिहान क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है? अमन के इस सवाल पर रिहान ने नेचुरली जवाब देते हुए कहा, नहीं, वो मेरी सगी बहन नहीं है, शायद इसलिए ज्यादा खूबसूरत है। वैसे मैं क्या तुम्हें गोरिल्ला दिखाई दे रहा हूँ? जैसे ही अमन ने रेहान का जवाब सुना तो उसकी जीभ अचानक से उसके दांतों तले आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मजाक करते हुए रिहान से कहा, रिहान तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। किसी बाहरी इंसान से इसकी शादी करने से अच्छा है कि तुम मुझे अपना जीजा बना लो। तुम्हारी बहन से तुम किसी भी वक्त मिल पाओगे और वो घर की घर में रहेगी। रिहान, जिसके मुंह में इस वक्त वाइन थी, जैसे ही उसने अमन की बात सुनी तो वो वाइन एकदम से स्प्रेड होकर उसके मुंह से बाहर आ गई और सामने बैठे जुनैद की शर्ट पर गिरते गिरते बची रेहान ने अमन को डाक हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ईशानी से तुम सही पिते हो। तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और तुम अभी भी मेरी बहन पर नजरें गड़ा रहे हो। मैं पहले ही कह रहा हूं, मेरी बहन से दूर रहना, बेशर्म इंसान। रिहान ने अचानक से लंबा चौड़ा भाषण अमन को सुना दिया था, पर अमन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, रिहान तुमने जो कहा वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरे बारे में बात मत करो। तुम जानते हो ना, ईशानी हमेशा मुझे अपनी उंगली पर नचा रहती है। बात करनी ही है तो अपने बारे में बात करो। यहाँ खड़ी किसी लड़की से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, मुझे ये बताओ। जैसे ही रिहान ने अमन की बात सुनी तो वो एकदम चुप हो गया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भले ही सिया से उसने अपनी मर्जी से रिश्ता बनाया था, पर रिद्मा और राधिका से रिश्ता गलती से बना था। पर वो कितना भी कह दे, सच्चाई तो यही थी कि उसका यहाँ खड़ी कई लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बन चुका था। अमन की बात सुनकर रिहान एकदम चुप हो गया था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी कुछ सोचकर उसने अमन से कहा, तुम और मैं दोनों एक जैसे नहीं हैं। मेरे दिमाग में हर वक्त तुम्हारी तरह गंदे ख्याल नहीं चलते रहते हैं और तुम ना मेरी बहन से दूर ही रहना। रिहान की बात सुनकर अमन चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो किस तरह का लड़का है। पर अर्थ और अथर्व अभी तक चुप नहीं हुए थे। उन्होंने रिहान से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अमन सच में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। उसके पास खुद की गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसे दूसरी लड़कियों पर नजर डालनी होती है। पर भाई हमारे बारे में तो सोचिए, हमारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने खुद को कितने अच्छे से मेंटेन किया है, मेरा फिगर, मेरी बॉडी, सब कुछ कितनी अच्छी है, फिर भी कोई लड़की मुझे देखती तक नहीं है। प्लीज भाई मेरा घर बसवा दो, मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहना चाहता। रेहान ने अर्थ और अथर्व की बात सुनकर एक सार्कास्टिक स्माइल उन दोनों की तरफ दे दी और उसके बाद अपने पास रखी हुई चॉपस्टिक को उठाकर उन दोनों के हाथों में चुभा दी और गुस्सा करते हुए कहा, तुम जैसे नालायक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे तुम दोनों को। मैं पहले की सेटल कर चुका हूँ, अच्छा करियर है, रिस्पॉन्सिबल बना ना दिया है। अब तुम लोग चाहते हो कि लड़कियां भी मैं ढूंढूं? मानते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईशानी जैसी लड़की मुझे मिली है, मैं क्यों उसके साथ ब्रेकअप करूंगा? मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं जल्दी ही शादी कर लूंगा। इस बार तानिया ने दूर से देख लिया था कि रेहान की तरफ कुछ ठीक नहीं है। वो रेहान की तरफ आए और थोड़ा डाउट करते हुए बोली, भैया क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? तानिया की बात सुनकर ने तुरंत नॉर्मल एटीट्यूड के साथ कहा, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं बस इन चूहों को सबक सिखा रहा था जिन्हें हर वक्त दूसरों के घरों में घुसकर उनका अनाज खाना पसंद है। तानिया काफी ज्यादा स्मार्ट थी और उसे समझ आ गया था कि उसके भाई के कहने का क्या मतलब था। उसने अभी अभी अर्थ और अथर्व को चूहों की तरह भागते हुए देखा था और सामने बैठे अमन की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जोर जोर से हंसने लगी। तानिया को इस तरह हंसता हुआ देखकर रिहान ने उससे कहा, तानिया ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा हूँ। तुम जल्दी ही 18 साल की होने वाली हो और तुम्हारी उम्र में प्यार करना नॉर्मल। इतना कहकर रिहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही तानिया ने बीच में रोकते हुए कहा,
भैया आप इन सब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। तानिया को थोड़ा डर लग रहा था। उसे लगा कि शायद देर से जागने की वजह से उसका भाई उससे नाराज होने वाला है। तानिया ने खुद को सर से पांव तक देखा। उसे सब कुछ सही लग रहा था। उसके बाद उसने रिहान की तरफ सवालिया नजरों से देखना शुरू कर दिया। रिहान ने हंसते हुए अपनी जगह से खड़े होकर तानिया का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुरा कर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तुम काफी अलग लग रही हो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं खुद देखता रह गया। रेहान की बात सुनकर तानिया मुस्कुराने लग गई और फिर जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वैसे तो नाश्ता काफी लाइट होता है, पर तानिया ने जब नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो एक बार फिर से हैरान हो गई। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त इंडिया की नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हर तरह की डिशेज रखी हुई थी और इसके अलावा चाइनीज और जापानी फूड भी वहां रखा हुआ था। ये देखकर तानिया हैरान रह गई। तानिया जब पहले अपने परिवार के साथ रह रही थी तब वो कभी भी ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि घर में उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था और यही आदत उसमें काफी सालों तक रही, जिस वजह से आज अपनी इतनी केयर होती हुई देखकर वो काफी ज्यादा इमोशन हो गई थी। रेहान के बार बार कहने पर तानिया जल्दी ही वहां रखी हुई अपनी फेवरेट डिशेज उठाकर खाने लगी और आज उसने शायद जिंदगी में पहली बार दिल भरकर और पेट भरकर खाना खाया था। नाश्ता करने के बाद रिहान तानिया को लेकर मेंशन के बाहर आ गया ताकि उसका हैवी फूड डाइजेस्ट हो सके और साथ ही साथ रेहान तानिया को आइलैंड दिखा सके। रेहान तानिया को आइलैंड के बारे में सब कुछ बता रहा था और साथ ही साथ उसे बाकी सिचुएशन के बारे में भी समझ रहा था ताकि यहाँ की चीजों के बारे में तानिया अवेयर रहे। इतने बड़े आइलैंड पर तानिया पहली बार आई थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो खो ना जाए, इसलिए वो रिहान के कोट की बाजू पढ़कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर रिहान को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, कब बड़ी होगी तुम तानिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम अपने ही आइलैंड पर खो ना जाओ। अगर बाहर लोगों को ये बात पता चली तो तुम्हारा और मेरा बहुत मजाक बनेगा। और इतना कहकर रिहान जोर जोर से हंसने लगा। अपने भाई को खुद पर हंसता हुआ देखकर तानिया ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, भैया आप मेरा मजाक मत बनाए, वैसे भी मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और फिर आपने पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया, अगर एक दो फ्लैट खरीदे होते तो शायद मेरे लिए आसान होता। तानिया की ये बात सुनकर रेहान ने भी अग्री करते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। रेहान और तानिया दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से किसी के तेज घोर राने की आवाज आए और ये आवाज सुनकर तानिया बुरी तरह डर गई और अचानक ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कसकर रिहान को पकड़ लिया और कांपने लगी। रिहान समझ गया था कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लिटिल गोरिल्ला की है। किसी नए इंसान के आइलैंड पर आने की वजह से उसने तानिया की स्मेल और फ्रेग्रेंस को सुन लिया होगा और इसीलिए वो रिहान के पास आया है। अपने सामने अचानक से इतने खूंखार और डरावने दिखने वाले गोरिल्ला जैसे जानवर को देखकर तानिया बुरी तरह डर गई और डरते हुए बोली, भैया मनस्टर भैया मुझे बचाओ। तानिया को इतना डरा हुआ देखकर रिहान ने उसके सर को सलाते हुए आराम से कहा, तानिया डरो मत, ये पालतू है, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। तानिया डरो मत। जैसे ही तानिया ने अपने भाई की बात सुनी तो वो एकदम हैरान होकर अपने भाई को देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले जानवर को पालतू बता रहा है। तानिया ने जल्दी से खुद को संभाला और थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, इतना भयंकर दिखने वाला जानवर पालतू कैसे हो सकता है, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना। जैसे ही रिहान ने तानिया की बात सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसका नाम लिटिल गोरिल्ला है और ये बचपन से मेरे साथ है। 10 साल पहले ये खो गया था पर अचानक से मुझे फिर से मिल गया और अब ये इसी आइलैंड पर रहता है और तुमसे मिलने आया है। जैसे ही तानिया ने सुना कि लिटिल गोरिल्ला उससे मिलने आया है तो तानिया हैरान होते हुए बोली, मुझसे क्यों मिलने आया है और इसे कैसे पता कि मैं कौन हूँ। तानिया के इस सवाल पर रिहान ने हंसते हुए कहा, जितना मैं नहीं जानता उतना लिटिल गोरिल्ला जानता है, इसे आइलैंड के बारे में सब कुछ पता है और यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में भी। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिहान ने लिटिल गोरिल्ला की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गोरिल्ला लोगों को डराना बंद करो, ये मेरी छोटी बहन है और आगे चलकर इसी आइलैंड पर रहेगी, तुम्हें इसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही लिटिल गोरिल्ला ने रिहान की बात सुनी तो वो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ तानिया को देखने लगा, जैसे रिहान से जानना चाहता हो
कि अचानक से उसकी बहन कहां से आ गई। रिहान की बात सुनकर तानिया हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके लिटिल गोरिल्ला को देखने लगी। उसे ऐसा करता हुआ देखकर लिटिल गोरिल्ला ने अगले ही पल अपनी आंखें छपका नहीं शुरू कर दी और प्यार से रिहान के पास आ गया। रिहान और लिटिल गोरिल्ला की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। तानिया ने जब देखा कि लिटिल गोरिल्ला वाकई रिहान को कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी रिलैक्स हो गई और धीरे से हाथ लगाकर लिटिल गोरिल्ला का माथा सहलाने लगी। लिटिल गोरिल्ला ने जब देखा कि निनिया उसका माथा सहला चाहती है तो वो तुरंत नीचे झुक गया और किसी छोटे बच्चों की तरह प्यार से अपना माथा सहलवाने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखकर रिहान और तानिया दोनों हंसने लगे। कुछ देर लिटिल गोरिल्ला के साथ खेलने के बाद रिहान ने उसे वापस इशारे से जंगल की तरफ भेज दिया और अपनी बहन से कुछ बातें करने लगा। अभी तक तानिया और रिहान दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी और दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। रिहान कुछ देर तानिया से बात करने के बाद वापस अपने दी जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। टीना अभी अभी अपने समर कैंप से वापस आई थी और यहाँ आते ही उसे पता चला कि रिहान अपनी बहन को लेकर यहाँ आया है और ये बात पता चलते ही टीना भागते हुए रिहान के पास आ गई। टीना को इतना गुस्से में देखकर रिहान ने थोड़ा संभलते हुए उसे पूछा, अरे टीना, तुम्हारा समर कैंप कैसा रहा और तुम्हें वहाँ मजा तो आया ना? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। रिहान ने जैसे ही आखिरी लाइन बोली तो टीना ने गुस्से से रिहान की तरफ देखते हुए कहा, भैया मुझसे झूठ मत बोलिए, आपने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। 2 महीनों में आपने मुझसे 2 बार भी बात नहीं की और अपने लिए नई बहन भी ले आए। आप बहुत बुरे हैं भैया, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी और आपको छोड़कर भी चली जाऊंगी। इतना कहकर टीना जोर जोर से रोने लगी। रिहान ने जैसे ही टीना को रोता हुआ देखा तो वो भागकर टीना के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया और वही दूसरी तरफ तानिया हैरान होकर रिहान और टीना की बातें सुन रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिहान ने तुरंत टीना को चुप कराया, उसके आंसू पोंछे और उसको गले लगाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है टीना, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी छोटी बहन हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी। और रही बात तानिया की तो वह तुम्हारी बड़ी बहन है। कुछ टाइम के लिए वो दूसरी जगह पढ़ रही थी और अभी यहाँ आई है। जैसे ही टीना ने रिहान की बात सुनी तो अगले ही पल उसका रोना बंद हो गया और वो हैरान होकर तानिया को देखने लगी। टीना को चुप देखकर रिहान ने उसे नीचे उतार दिया और एक बार फिर से उसके आंसू पूछकर उससे प्यार से कहा, देखो टीना, जैसे कोको दीदी तुम्हारे साथ रहती है वैसे ही आज से या दीदी भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी और वो तुमसे बड़ी है इसलिए तुम उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगी। रिहान की बात सुनकर टीना अपनी छोटी छोटी आंखों से तानिया को देखने लगी। उसने वाकई आज से पहले तानिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। कोको खूबसूरत थी पर तानिया जितनी नहीं वही। दूसरी तरफ तानिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पर जिस तरह से रिहान और टीना की बात हो रही थी उस हिसाब से तानिया समझ गई थी कि रिहान के लिए टीना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी छोटी बहन की तरह है। उसने तुरंत टीना को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके पास जाकर अपना हाथ टीना की तरफ बढ़ा दिया और प्यार से बोली, मेरा नाम तानिया है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत प्यारी हो और खूबसूरत भी। जैसे ही टीना ने अपने लिए इतनी सारी तारीफ एक साथ सुनी तो उसका सारा गुस्सा दूर हो गया और उसने तुरंत तानिया से हाथ मिला लिया और उसकी तारीफ करते हुए बोली, आप भी बहुत सुंदर है और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मेरे भैया के साथ इस घर में रह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीना की बात सुनकर रिहान ने सुकून की सांस, क्योंकि वो जानता था कि टीना अगर एक बार अपने पर आ जाए तो वो किसी को नहीं बकती है और छोटी होने की वजह से रिहान टीना पर ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर सकता था। और फिर रिहान जानता था कि टीना को उसने अडॉप्ट किया है और अभी उसकी मेमोरी गई हुई है, पर जिस दिन उसकी मेमोरी आएगी उस दिन टीना को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और रिहान बिना वजह गुस्सा करके उसे परेशान नहीं कर सकता था। कुछ देर तानिया और रिहान से बात करके टीना फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। तानिया ने रिहान से टीना के बारे में पूछा और रिहान ने अभी तक टीना के साथ जो कुछ हुआ था वो सब तानिया को बता दिया। तानिया को टीना के बारे में जानकर काफी बुरा लगा और अपने भाई की इंसानियत देखकर उसे रिहान पर गर्व होने लगा। रिहान इन सब बातों को भूलकर तानिया को आइलैंड की खूबसूरती बताने लगा। आइलैंड रात में जितना सुंदर दिखता था दिन में उतना ही अलग और आकर्षक लगता था। रात में ये पूरा आइलैंड अवतार मूवी का सेट लगता था और दिन में प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत और छोटा सा गांव
जिसकी अपनी ही दुनिया है दूर दूर तक। जहां तक तानिया की नजर जा रही थी वहां तक एक से बढ़कर एक रे प्लांट लगाए गए थे और दुनिया के लगभग हर तरह के फूलों के पौधे यहां लगे हुए थे। तानिया 17 साल तक ऋषिकेश में रही थी, जो खुद नेचरली बहुत खूबसूरत जगह थी, जहां नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे और छोटा सा बसा हुआ एक प्यारा सा गांव, यही तानिया की जिंदगी थी। इस आइलैंड पर आने से पहले तानिया को डर लग रहा था कि शायद वो अपना नेचुरल प्लेस छोड़कर किसी शहर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर आएगी, पर यहाँ दूर दूर तक सिर्फ प्रकृति और उसकी खूबसूरती को देखकर तानिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उसे खुशी थी कि वो नेचर के आसपास ही रिहान के साथ रह रही है। स्थानीय अभी रिहान से बात कर ही रही थी कि तभी बहुत सारे छोटे छोटे खरगोश जैसे दिखने वाले जानवर तानिया के पास आ गए और उसके पैरों के आसपास खेलने लगे। ये देखकर तानिया खुद को रोक नहीं पाए और उनमें से एक खरगोश को अपने हाथ में उठाकर प्यार से उसके सर को सहलाने लगी। तानिया ने हैरान होते हुए रिहान से पूछा, भैया ये खरगोश जैसे देखने वाले जानवर कौन है? और मैंने आज से पहले इस तरह के अजीब जानवर कभी नहीं देखे। तानिया का सवाल सुनकर रिहान ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, ये स्पेशल ब्रीड है जो कई तरह के जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद तैयार की गई है। ये खरगोश जैसे दिखते हैं पर उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और साथ ही साथ ये बाकी जानवरों जैसी अलग तरह की आवाज भी निकाल सकते हैं। इंसानों से इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता और आसपास सभी इंसानों को देखकर ये उनसे अट्रैक्ट होते हैं। ये लोग दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए मैंने इन्हें आइलैंड पर ही रख लिया। रेहान जिन जानवरों की बात कर रहा था उन सबको विदेशों से लाया गया था और इन्हें काफी ज्यादा टेस्ट करने के बाद बनाया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक फेमस कंपनी ने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को तैयार किया था और ये इतने मॉडिफाइड होने के बाद भी स्वस्थ थे और दिखने में काफी क्यूट थे। इन जानवरों में हर तरह के जानवर के जीन्स मिलाए गए थे, इसलिए इनमें बाकी जानवरों की खूबियां भी थी। जितने ज्यादा क्यूट ये जानवर दिखते थे उतने ही ज्यादा ये स्मार्ट थे। ये इंसानों के आसपास आते जरूर थे पर हर वक्त अपने आप को अलर्ट रखते थे। जब तक इन्हें सामने वाले इंसान या जानवर से सेफ फील नहीं होता था तब तक ये लोग अपने कानों को खड़े ही रखते थे और काफी तेज स्पीड में भाग भी सकते थे। रिहान ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी एक बार फिर से तेज घोर राने की आवाज उसके कानों में पड़ी और ये सुनकर रिहान ने अपनी आंखें घुमानी शुरू कर दी। क्या लगता है आपको किसकी थी आवाज?